एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और ये हमने थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। एक्चुअली हम नवंबर जब दीपावली होती है ना, उसी टाइम पे बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। साल भर में हम 2 या 3 बार ऐसे राशन लेकर आते हैं जो काफ़ी दिनों तक ऐसे चलता है। बड़ी सी क्वांटिटी में लेकर आते हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे बिस्किट हो गया या ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो फिनिश हो जाती है, तो वो हम बाद में लेकर आते हैं। लेकिन अभी तो हमने ये ड्राई फ्रूट के जो लड्डू बनते हैं या गोंद के लड्डू बनते हैं, वही हमने सामान लेकर आए हैं। और साथ ही साथ ना, जो नाश्ते में बनता है रागी का आटा हमें नया मिला वहाँ पर, नाचनी का आटा वहाँ पर नया दिखा, तो वो हमें मिलती नहीं है। कभी हम देखते तो कभी मिलता नहीं है इतना, तो जब भी लाते तो ऐसे रॉ लेकर आते, फिर घर पर ही पिसवा लेते हैं। लेकिन इस बार हमें मिला तो हम लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमने तिल के लड्डू बनाने के लिए वो भी लेकर आए थे। 2 केजी के करीबन लाए थे। 1 केजी के तो हमने लड्डू बना लिए हैं। तिल को साफ करके सुखाया था, बाकी हमने इस पर हाथ नहीं लगाया था। बाकी के काम हम समेटने के लिए चले गए थे। दूसरे दिन हमने इसे रिफिल करने का सोचा, तो ये पिंक कलर के जो बास्केट आप देख रहे हो, वहाँ पर हमने जो गोंद के लड्डू बनाने वाले हैं वो राशन हमने हटा दिया है। और देखिए, ये चिया सीड है, हमने कभी भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए थोड़े से क्वांटिटी में लेकर आए। देखते हैं कैसा लगता है इसका स्वाद। हमने कभी यूज़ नहीं किया है, देखते खाने के बाद कैसा लगेगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप में से लेते भी होंगे, कोई खाते भी होंगे, लेकिन हम पहली बार ले रहे हैं। और देखिए, ये जो सब कुछ छुआ रहे हैं, जो भी सामान है वो अब हम धूप में सिखाने के लिए रख देंगे, क्योंकि वो सही रहता है। अगर 1 बार के 2 बार के धूप दिखा देते हैं तो राशन बहुत अच्छे से रहता है और देखिए बहुत लंबे टाइम तक चलता है। देखिए, ये तुअर की दाल है, ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट। पिछले बार 8 केजी के तकरीबन लाए थे, लेकिन अभी 3 केजी लाई हूँ। जब नए सीज़न में मार्च एंडिंग में अगर निकलता है ना, नया नया तुअर की दाल निकलती है, तब हम भरेंगे राशन। वो हम सालाना का लेते हैं। जैसे चावल हो गया 50 केजी के करीबन ले लेते हैं, और गेहूँ हो गया 1 क्विंटल के करीबन ले लेते हैं। ऐसा ही ये 8-6 किलो ले लेते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक चला जाता है। और हमारा जो इकोनॉमिकली बजट है, घर का जो बजट है, वो अच्छे से चलता है। और हम हड़बड़ाते नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट जाता है। और हर किसी का बजट अलग होता होगा। हमारा ये है कि जो जब भी कोई एक्स्ट्रा मनी आते हैं या एक्स्ट्रा जैसे बीसी हो गया या बचत गट की आ जाता है पैसा, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा जो हम सेविंग करते वो मिलता है, तो उससे में हम राशन भर लेते हैं। थोड़ा सा सजाया है, टीवी चल रही थी, लाइट सा आ रहा है। और देखिए, हमने यहाँ पर उनके लिए वो जो आते हैं ना, वो हम बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह वो रखे हैं, और उनके लिए मुकुट भी धारण किया है। यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर ना हलवा ज्वेलरी बोलते हैं वो है। और यहाँ पर देखिए पतंग, पिछले साल ना अलग शेप के थे, इस बार कुछ अलग शेप के हैं, पैरट के जैसे दिख रहे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे वहाँ पर। तो वो चक्री नहीं मिली इसके साथ, ये 12 पीस कुछ आए हैं। तो एक हमने लड्डू बाबू के लिए दिया है, और एक यहाँ पर रखे हैं। देखिए, ये कल का दुपट्टा है जो हमने बनाया था, और जल्दी जल्दी में बनाया था। उनका साज सिंगार तो हम ऐसे ही कर दिए हैं। कोई नहीं, वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं, हमें उनसे क्या ही कहे। और देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये काला दुपट्टे जैसे लग ही नहीं रहा है, ये थोड़ा सा ना डार्क ग्रीन जो कलर आता है ना, उसमें है, ऐसा लगता है। बहुत ही प्यारा है। सेम तरह की ज्वेलरी हमने इनको धारण करी है। सुबह ही हमने पूजा कर लिए थे, और अभी भोग लगाया है। 2 बजे के करीबन भोग लगाया था पूरा काम करके। हम मार्केट में गए थे, हमें पता नहीं था कि कल शाम में ना ससुराल में फ़ोन लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो दान पुण्य है वो कर सकते हो, जो यहाँ पे कहते हैं वान वगैरह, संक्रांति का वान वगैरह दे सकते हैं। और ये जो हम पीतल की कढ़ाई लिए थे ना, उसके साथ ये लिया था, ये हमारी मम्मी ने दिया था, तो हमने इसे यहीं पर रखा है, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं थी, हम सूतक काल में ही समझ के कर रहे थे। तो देखिए, ये जो हलवा ज्वेलरी है ना, वो हमने कान्हा जी को पहने हैं। और सुबह में जो माता रानी को जो ड्रेस पहना है ना, वही सलवार सूट हम पहने थे, मैचिंग करे हैं। और कल तो श्रृंगार चेंज हो जाएगा, क्योंकि काले वस्त्र हम धारण नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कलर का कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। और देखिए, यहाँ पर शिव शंभू भी विराजमान है, और वो उत्तर की तरफ उनका मुख होता है, इस वजह से वो उधर के साइड में है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत से है। और यहाँ पर भोग में हमने चढ़ाया है, मक्खी वगैरह लगते हैं ना, इसलिए टोकरी ढक के रखे हैं। वो कल लड्डू बनाए थे, वो ये गुड़ और थोड़ा सा गाजर का हलवा, और वो 5 वान बोलते हैं वो, उसमें गाजर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी, हमने निकाल के रखी नहीं, हमने पूरे इसका गाजर का हलवा बना दिया था इस वजह से। और ये स्पेशली आज बनता है मूंग दाल की खिचड़ी, और ये वाल की फल्ली की सब्जी। इसमें हमने कोई भी प्याज लहसुन का छोंक नहीं लगाया है। और यहाँ पर पानी ऑलरेडी हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन फिर भी हमने वो नैवेद्य जब देते हैं तो
आचमनी करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से। और बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। इनका दुपट्टा देखिए कितना ही प्यारा सा लग रहा है, हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। लड्डू बाबू का क्या ही कहना, आपको पास से दिखाते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमारा तो मन थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है उनको देखकर। सिंपल सा रखा है, अगर थोड़ा सा पहले पता हो जाता तो फिर और हम थोड़े से डेकोरेट कर सके। पिछले साल हमने ये लाई थी, इसके साथ ना जो चक्री बोलते हैं ना वो भी थी 5 तरह के। तो हम तो अभी हमने इस पर यहाँ पर लटका के रखे हैं। में सब कुछ पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद मार्केट में गए थे ये लाने के लिए। और ये बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर हमने थोड़े से बिस्किट वगैरह डाल के रखे हैं। जब देंगे तो ये चावल के साथ हम इसे ऐसे करके दे देंगे। बेर वगैरह गाजर चाहिए थे, लेकिन फिर वो गाजर का हलवा बना दिया तो उसी में हमने डाल दिया था, पता ही नहीं चला वो रखना पड़ता है करके। और फिर मार्केट में गए तभी भी ध्यान नहीं रहा कि वो लेना चाहिए। वो इस वजह से हो रहा है ना कि हमेशा क्या होता है, हड़बड़ हो जाती है। हड़बड़ की वजह से मतलब पहले से पता रहता, ऑर्गेनाइज रहता है इंसान, लेकिन ऐसे नहीं था। और बहुत ही खूबसूरत सा ये हमने रेडी करके रखा है। अभी लेडीज़ लोगों को हमने बुलाया 5 बजे, इसलिए हम भी अभी तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फिर इसीलिए हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तिल गुड़ निकाल के रखे हैं, साथ में ये हलवा जो कहते हैं वो भी, और हल्दी कुमकुम की ये कुयरी हल्दी कुमकुम का ये हमने रखा है। और बहुत ही रेडी करके रखा है, वो आए बस और फटाफट हो जाए। हमें बाहर भी जाना है, बाहर के जो लेडीज़ लोग हैं उन्होंने भी बुलाया है, दो घर में जाना है। तो देखते पहले घर का निपटा कर जाते। ये सिंपल सा है जो मायना कहते हैं, बस वही कर रहे हैं। इसके बाद हम अच्छे से करेंगे, देखते अब क्या हो सकता है। जो साड़ी है ना, राजू जी ने हमें फर्स्ट जब हम उनके यहाँ पे आए थे तो तिड़वा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो किसी ने हमारा इतने तो ये करा नहीं है, कोई ओकेजनल ऐसे कोई प्रोग्राम ऐसा सच कुछ करा नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने हमें ये साड़ी दिलवाई थी। हम उनके पीछे लगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब वान होता है ना, तो मकर संक्रांति का जो वान होता है वो देना ही पड़ता है, अच्छा लगता है करके। फिर उन्होंने ये साड़ी हमें दी थी और हमें बहुत पसंद आई। ये हम ज़्यादा पहनते नहीं हैं, और सिर्फ जब जैसे कोई फॉर्म होता है, जैसे कलर थीम होती है, तब हम ये पहनते हैं, या फिर ये मकर संक्रांति पर एक आधी बार तो ये हम पहनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जब भी झगड़ा हो जाता है तो हम उनसे बोलते हैं कि आपने क्या दिया, एक साड़ी भी तो नहीं दी। फिर अब बोल रहे थे, सुबह में बोल रहे अच्छा ये साड़ी तो हमने ही दिलवाई है करके। तो ये सब चलता ही रहता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमारे सबसे अच्छे तो हमारे कान्हा जी लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे से। घर पर बहुत सारे लेडीज़ लोग आए थे, बहुत सारे मतलब 4-5 लोगों को बुलाए थे, और फिर वो चले गए। फिर हमने फ्रेश वगैरह होने के बाद तो थोड़ा सा देख रहे थे, ड्रॉर खोल रहे थे, तो ये पेंट मिला। ये पेंट हमने बहुत पहले लाए थे, दीपावली के पहले लाए थे कि हम मेन डोर के लिए लगवा देंगे, क्योंकि ब्लैक कलर में था तो वो अच्छा नहीं था। वो हमने कहीं किसी किताब में पढ़े थे, तो वो मेन डोर सही नहीं था ब्लैक कलर में, तो हम इसको गोल्डन में करना चाहते थे। तो हम जब हम करने के लिए गए थे तो हमें हमारे हस्बैंड ने रोक दिया था, बोले कि नहीं मत करिएगा, हम किसी को हेल्पर से बुलाकर करवा लेंगे। लेकिन देखिए उनका काम इतना डिले होते गया है, क्योंकि वो उनकी साइट चलती है, तो वहाँ से कामगार को लाकर करवाना उनसे हुआ ही नहीं। फाइनली हमने देखा कि ये एक्सपायर होने के कगार पर आ गया। देखिए नीचे में पूरा ऐसे चिपक गया था, स्टिक हो गया था, एकदम से ऐसे गाढ़ा बन गया था। फिर हमने सोचा कि नहीं, जितना भी आ रहा है वो उतना कर ले। और देखिए एक ग्लास जार में हमने लेकर थोड़ा थोड़ा करा, लेकिन हमारे हाथ से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया। और इसमें हम टर्पेंटाइल डाल रहे थे तो पूरा सा पतला पतला सा आ रहा था। तो देखो आप राजू जी की बातें सुनना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। माई ब्यूटीफुल वाइफ, जो हरदम कुछ नया करती है, जिसकी सोच पॉजिटिव है, जो 1000 रुपये लेबर को नहीं देना चाहती है। पूरा साफ हो गया। क्यों हमारा डेवलपमेंट पीछे रहा है? निशा का आज और एक बार देखने को मिला है। ओके, आपके हाथ से क्या छूट रहा है? सब काम आप कर रहे हैं। डिज़ाइनर, डेवलपमेंट टीम, मैनेजर। आप लेबर को क्यों लेबर के पैसे क्यों खा रहे हैं? 500 रुपये वाले लेबर ने क्या जान देना चाहिए क्या?
पहले बहुत शर्माते थे वो, जैसे मोबाइल का कैमरा देखा या कोई भी कैमरा, जनरल सा कैमरा देखा तो फिर भाग जाते थे। आप उनकी कोई भी फोटो देख लीजिएगा, वो स्माइल नहीं करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं सुबह में क्या ही हो गया था, अर्ली मॉर्निंग का ये 8:30-9 बजे होंगे उस टाइम पे हमने ये स्टार्ट करा था। लंच वगैरह बनाकर, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने बनाकर छोड़ दिया था, नहाया नहीं था तभी ये हमने काम चालू करा था। इतनी लंबी बातें कर रहे थे, हे भगवान, खुद ही मोबाइल लेकर आए। ये उनके मोबाइल से शूट किया वाला पोर्शन है जो हमने अपने मोबाइल से एडिट करा है। और देखिए इतने बड़ी बातें, तो हमें बोल रहे कि वो उनसे खा लिया करके, वो लेबर के पैसे हमने खाए करके। जैसे भी खुद के काम खुद ही करना चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो काम बहुत डिले होते जाएगा और उसका जो पछतावा है वो खुद ही के ऊपर आएगा। ऐसे लगता है ना कि खुद का काम तो खुद करना ही है, तो फिर क्यों ही दूसरे की राह देके खुद का खुद कर ही ले, थोड़ा टाइम लगेगा सही। आज हम तैयार हो गए थे और देखिए वो वहाँ से फिर से वो पता नहीं अलग से मूड में है, वो हमें चिढ़ा रहे हैं। कपड़े यहाँ पर पड़े हैं कल के, जगह जगह पर खाना पड़ा है, प्लेट पता नहीं कहाँ रखी है, जहाँ पर खाया वहीं पे प्लेट छोड़ी है। तो हम उनको दिखा रहे कि देखिए ऐसे सामान रखे हो, फिर आप बोल रहे हो आपकी तैयारी हो गई है, फ्रेश होकर बैठ गए और बोल रहे हैं कि चाय बनाओ तैयारी होने के बाद। हमने कहा नहीं, हमने साड़ी पहन ली है। हमारे कॉमन फ्रेंड है, राजू जी की भी फ्रेंड है और हमारी भी फ्रेंड है, हम उनके घर पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं उनके घर का डेकोरेशन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पता नहीं इतने सारे लोग होंगे तो हम नहीं शूट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम उनका घर आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बातें होती है जो हम उनसे सीखते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव सा लगता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सबके घर में हल्दी कुमकुम है तो बहुत सारी साड़ी हमने निकाल के रखी है। हर दिन कोई ना कोई बुला, साड़ी पहन के जाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।